स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो है मैथमेटिकल मेथड्स का एक टॉपिक है जो कि स्टर्म लिवलीज इक्वेशंस के इनको एसएल इक्वेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे हम कि एसएल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो एसएल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, ये किस तरह की इक्वेशन होती है, फिर इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम एसएल इक्वेशन को देखेंगे, फिर इसकी जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि एसएल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, अगर आपके पास कोई वो कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी हैं जिनमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उनको डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर आपके पास क्या है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो इस फॉर्म की है कि d/dx p of x y प्राइम ऑफ x, ये प्राइम y प्राइम ऑफ x मीन्स कि x का एक डेरिवेटिव लिया गया हुआ है, y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस q of x y of x प्लस लैम्डा r of x y of x इज इक्वल टू 0। या इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, बस इसमें से क्या कर सकते हैं, y of x को कॉमन ले लिया गया है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस इस तरह की होती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि p of x q of x और r of x क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं किसके x के किसी भी इंटरवल a, b, कोई भी हमारे पास क्लोज इंटरवल है, ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। और लैम्डा क्या होता है कि लैम्डा हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर होता है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, पैरामीट्रिक वैल्यू है, कोई भी हो सकती है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं, क्या होती है, वो एसएल इक्वेशन होती है। ठीक है, जो एसएल इक्वेशन होती है, इसका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, कि जब हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसका जब सोल्यूशन निकालते हैं, तो उस सोल्यूशन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज कॉल्ड आइगन सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, आइगन सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब आइगन सोल्यूशन होता है और लैम्डा की और इस आइगन सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम आइगन सोल्यूशन। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ होती हैं लैम्डा की, उस सोल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग लैम्डा की हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, उन वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, हम उनको हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। इनको हम आगे जाके क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, एक एग्जाम्पल करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उससे पहले हम इसकी क्या करते हैं, जो हमारे पास एसएल इक्वेशन है इसकी टाइप्स को देखते हैं। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें एक रेगुलर एसएल इक्वेशन होती है, हमारे पास पीरियोडिक एसएल इक्वेशन होती है, और तीसरी हमारे पास होती है सिंगुलर जो होता है सिंगुलर एसएल इक्वेशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेगुलर एसएल इक्वेशन है उसमें क्या होता है। देखिए, हमारे पास जो रेगुलर एसएल इक्वेशन होती है बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो पी ऑफ एक्स होता है और ये जो आर ऑफ एक्स होता है, ठीक है, इनकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, कि ये हमेशा क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो होते हैं। तो हमारे पास अगर इस तरह की इक्वेशन है और उसमें पी ऑफ एक्स भी ज़ीरो नहीं है, आर ऑफ एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, रेगुलर एसएल इक्वेशन कहते हैं। तो उसको डेफिनेशन किस तरह से वो करता है, the equation an SL equation is said to be regular SL equation if p of x and r of x do not vanish in the interval a, b। कि अगर आपके पास क्या होता है कि p of x और जो r of x है वो इस इंटरवल के अंदर किसी भी पॉइंट पे ऊपर, ठीक है, उस पूरे इंटरवल में किसी भी पॉइंट के ऊपर वो वैनिश नहीं होते हैं। मतलब पूरे इंटरवल में किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं होती है तो फिर वो हमारी एसएल जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर एसएल इक्वेशन कहेंगे। उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास क्या है कि उसकी एग्जांपल में हमारे पास एक इक्वेशन दी है जो हमारे पास क्या है, u डबल प्राइम ऑफ x लैम्डा u ऑफ x लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है y रिप्लेस हो गया u के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, u डबल प्राइम लैम्डा u ऑफ x। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, d/d of x 1 u डैश ऑफ x प्लस 0 u ऑफ x प्लस लैम्डा इंटू 1 इंटू u ऑफ x। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, असल में मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो देखें सबसे पहले जो इस फॉर्म में है हमारे पास d/d of x आता है। ठीक है, d/d of x लाने के लिए मैंने यहाँ पे d/d of x लिख दिया। ठीक है, p ऑफ x मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो u प्राइम ऑफ x मेरे पास क्या आ गया, u डबल प्राइम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, u प्राइम। जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, मेरे पास यही चीज़ दोबारा से बन जाएगी। साथ में यहाँ पे u ऑफ x नहीं आ रहा था तो मैंने 0 डॉट u ऑफ x लिख दिया, क्योंकि ये दोबारा से इसको क्या कर देगा, 0। मुझे इस तरह की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और साथ में मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा 1 इंटू u ऑफ x। अब मैं जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास p ऑफ x की वैल्यू आती है 1। ठीक है, u ऑफ x q ऑफ x जो है वो मेरे पास 0 हो जाता है। जो r ऑफ x की वैल्यू आती है वो भी आती है 1। तो
पी ऑफ एक्स भी मेरे पास 1 आ जाता है, ठीक है, आर ऑफ एक्स भी मेरे पास 1 आ जाता है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स, अब देखिए ये हमारे पास जो इंटरवल, अगर यहाँ पे मेरे पास इंटरवल ए कॉमा बी है, ठीक है, कोई भी इंटरवल है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शंस हैं और कांस्टेंट फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट ही रहती है, तो इसलिए अब ना तो हमारा पी ऑफ एक्स वैनिश हो रहा है, ना ही आर ऑफ एक्स वैनिश हो रहा है। पी ऑफ एक्स भी 0 के इक्वल नहीं आता किसी भी पॉइंट के ऊपर, और ना ही हमारे पास आर ऑफ एक्स क्या होता है, 0 के इक्वल होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है, रेगुलर एसल इक्वेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं जो दूसरी टाइप है इसकी, पीरियोडिक एसल इक्वेशन, वो क्या होती है, ठीक है। हम पीरियोडिक एसल इक्वेशन को देखते हैं और उसके साथ ही उसकी जो सेकंड है, क्या थर्ड जो है वो क्या है कि जो हमारे पास होती है पीरियोडिक के बाद जो सिंगुलर एसल इक्वेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे पास अब सिंगुलर इक्वेशन है वो कौन सी है, ठीक, सॉरी पीरियोडिक इक्वेशन जो है वो कौन सी है। तो मैं इसको यहाँ से रेज कर लेता हूँ। तो मैंने ये जो उसकी टाइप है, ठीक है, दो टाइप्स हैं जो पीरियोडिक और एसल इक्वेशन सिंगुलर हैं, ठीक है, उन दोनों को राइट कर लिया ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए जो हमारे पास पीरियोडिक एसल इक्वेशन होती है, ठीक है, अब पीरियोडिक में क्या होता है कि आपके पास पीरियोडिक, देखिए वैसे हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, क्या होता है कि अगर हम उसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं और फिर भी इसका आंसर चेंज नहीं होता तो हम इसको पीरियोडिक फंक्शंस कहते थे, ठीक है। जैसे हमारे पास कॉस थीटा था, ठीक है, हमने कहा था कि कॉस थीटा अगर हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, ये पीरियोडिक है ये नहीं है, तो थीटा में हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें और आंसर दोबारा से वही आ जाए, ठीक है, तो उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2 पाई, ठीक है, तो ये क्या है, पीरियोडिक है। 2 पाई उसका क्या है, पीरियड है, क्योंकि उसके ऊपर वो अपनी वैल्यू क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि हमारे पास अगर पीरियोडिक जो एसल इक्वेशन है वो पीरियोडिक, अगर वो पीरियोडिक है जो हमारी एसल इक्वेशन है, ठीक है, एंड एसल इक्वेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक एसल इक्वेशन इफ पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ पीरियड बी माइनस ए, कि अगर आपके पास जो आपको आपकी एसल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके फंक्शंस हैं पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, अगर तो वो पीरियोडिक हैं और कितने पीरियड, उनका पीरियड क्या है, बी माइनस ए है, कि अगर आप उनके अंदर बी माइनस ए पुट करते हो और आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, पहले वाली की इक्वल आती है, ठीक है, उनका ये पीरियड है, तो फिर आप क्या कहते हो कि वो जो फंक्शंस होंगे वो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एसल इक्वेशन होगी। देखिए अगर पीरियड बी माइनस ए है, पीरियड बी माइनस ए का मतलब ये है कि अगर आप उसकी वो वाली वैल्यू में बी माइनस ए को ऐड करो और आंसर दोबारा से वही आ जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। देखिए ये मेरे पास पी ऑफ ए है, अब ये क्या होगा, अगर तो ये मेरा पी ऑफ एक्स पीरियोडिक है तो फिर पी ऑफ ए के अंदर में अगर बी माइनस ए को ऐड करता हूँ तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो यहाँ से ए मेरे पास क्या आता है, पी ऑफ बी के इक्वल आता है, ठीक है, और इधर से मेरे पास क्यू ऑफ ए किसके इक्वल आता है, क्यू ऑफ बी के इक्वल आता है, और इधर से मेरे पास आर ऑफ ए किसके इक्वल आता है, आर ऑफ बी के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एसल इक्वेशन होगी, जो आपकी एसल इक्वेशन होगी वो पीरियोडिक एसल इक्वेशन होगी अगर क्या हो कि आप उसके एंड पॉइंट्स, जो हमारे पास इंटरवल ए कोमा बी गिवन होगा, ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर ये वाली कंडीशन होल्ड करती हो कि पी ऑफ ए किसके इक्वल हो, पी ऑफ बी के इक्वल हो, क्यू ऑफ ए किसके इक्वल हो, क्यू ऑफ बी के इक्वल हो, आर ऑफ ए किसके इक्वल हो, आर ऑफ बी के इक्वल हो। सर यहाँ पे आर ऑफ ए आएगा, आर ऑफ ए किसके इक्वल हो, आर ऑफ बी के इक्वल हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारी पीरियोडिक जो इक्वेशन होगी वो पीरियोडिक होगी, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये हमें उसने कोई इक्वेशन दी है कि यू डबल प्राइम 16 डी कॉस 2 ऑफ एक्स यू और लैम्डा यू इज इक्वल टू 0 और आपको इंटरवल गिवन है 1 से -1 का। हमने ये प्रूफ करना है, हमने ये देखना है कि क्या हमारी ये इक्वेशन पीरियोडिक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पी ऑफ एक्स जो होगा, क्यू ऑफ एक्स जो होगा और आर ऑफ एक्स जो है उनको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उनको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसकी जनरल फॉर्म में लेके जाते हैं, जिस तरह से हमारी एसल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ डी ओवर डी एफ एक्स 1 यू प्राइम प्लस 16 डी कॉस 2 ऑफ एक्स यू प्लस लैम्डा 1 यू ऑफ एक्स। अब मेरे पास जो जनरल एसल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म के अंदर है कि डी ओवर डी एफ एक्स पी ऑफ एक्स यू प्राइम प्लस क्यू एफ एक्स यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स यू, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, जनरल इक्वेशन है। दोनों को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो होता है पी ऑफ एक्स 1 के इक्वल आता है, उसके बाद क्यू ऑफ एक्स 16 डी कॉस 2 थीटा 2 एक्स के इक्वल आता है और आर ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है।
ये वाली वैल्यूज मैंने पुट कर ली, तो मेरे पास पी ऑफ एक्स को कहता है इसके इक्वल आ गया, क्यू ऑफ एक्स इसके इक्वल आता है, आर ऑफ एक्स इसके इक्वल आता है। अब मेरी ये जो मेरी एसएल इक्वेशन है ये पीरियोडिक होगी अगर क्या हो, पी ऑफ वन पी ऑफ माइनस वन के इक्वल हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था पी ऑफ ए किसके इक्वल हो, पी ऑफ बी के। इसका मतलब है कि पी ऑफ वन किसके इक्वल हो, पी ऑफ माइनस वन के इक्वल हो, क्यू ऑफ वन क्यू ऑफ माइनस वन के इक्वल हो, ठीक है। और इस तरह से आर ऑफ वन आर ऑफ माइनस वन के इक्वल हो, क्योंकि क्यू ऑफ ए क्यू ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, आर ऑफ ए आर ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखें अब जो मेरे पास आता है पी ऑफ एक्स वन के इक्वल है, तो जब मैं पी ऑफ एक्स की जगह पे पी ऑफ वन पुट करूँगा तो भी मेरे पास आंसर क्या रहेगा, पी ऑफ वन ही रहेगा। पी ऑफ वन किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा। अगर मैं पी ऑफ एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करता हूँ फिर भी मेरे पास आंसर क्या रहेगा, वन रहेगा। इसलिए पी ऑफ एक्स पी ऑफ वन किसके इक्वल होगा, पी ऑफ माइनस वन के इक्वल होगा। अब आते हैं क्यू ऑफ एक्स की तरफ। तो देखिए क्यू ऑफ एक्स मेरे पास है 16d cos 2 ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो जब मैं इसके अंदर देखें Q की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो Q ऑफ 1 मेरे पास किसके इक्वल आता है, 16d cos 2 के इक्वल आता है, ठीक है। 16d cos 2 के इक्वल आता है। अगर मैं क्या करता हूँ इसके अंदर माइनस वन पुट करता हूँ तो Q ऑफ माइनस वन देखिए किसके इक्वल आएगा, 16d cos माइनस 2 के इक्वल आएगा। और माइनस 2 cos क्या होता है, माइनस को क्या कर लेता है, ख़त्म कर देता है, बुला खा जाता है उसको, ठीक है। तो बाकी क्या रह जाएगा मेरे पास 16d cos रह जाएगा, cos ऑफ 2 रह जाएगा। तो cos ऑफ p, तो इसका मतलब होगा Q ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, Q ऑफ माइनस वन के इक्वल आता है। और इसी तरह से R ऑफ माइनस वन किसके इक्वल आता है, R ऑफ 1 के इक्वल आता है। तो हमारी जो इक्वेशंस की ये जो कंडीशंस हैं पीरियोडिक की ये ट्रू हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो क्या है, पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है। उसके बाद हम आते हैं इसकी थर्ड टाइप है उसकी तरफ। थर्ड टाइप में क्या होता है कि हमारे पास वो कहता है कि सिंगुलर एसएल इक्वेशंस कौन सी होती है। देखिए सिंगुलर एसएल इक्वेशन कौन सी होगी, ऐसी इक्वेशन सिंगुलर एसएल इक्वेशन होगी कि अगर आपकी एसएल इक्वेशन के अंदर जो पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स हैं इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू जीरो हो जाती है तो फिर हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सिंगुलर इक्वेशन होती है। कि ठीक है अगर आपके पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हैं, ठीक है, और आपके पास एक एसएल इक्वेशन है, ठीक है, और इंटरवल भी आपको पता है कि आपका कौन सा इंटरवल है। अगर उस इंटरवल के अंदर आपका उस इक्वेशन में पी ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स दोनों में से कोई एक जीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर वो हमारी इक्वेशन क्या होती है, सिंगुलर एसएल इक्वेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन को देखिए उसमें लिखा हुआ है एन एसएल इक्वेशन इज सेड टू बी सिंगुलर, कि हमारी जो एसएल इक्वेशन होगी वो सिंगुलर होगी कब, इफ पी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स वैनिश इन द इंटरवल a, b। अगर a, b के इंटरवल के अंदर a, b इंटरवल में पी ऑफ एक्स या फिर आर ऑफ एक्स दोनों में से कोई एक की वैल्यू जीरो हो जाती है किसी पॉइंट के ऊपर भी, तो फिर हमारा जो फंक्शन होगा, हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सिंगुलर एसएल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इस फॉर्म में उसके मतलब इसका लिखने का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसका मतलब है कि पी ऑफ एक्स जीरो हो जाए फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू a, b। किसी भी एक्स के लिए a, b के अंदर कोई भी पॉइंट आ रहा है जिसके ऊपर आप वो वैल्यू पुट करते हो और पी ऑफ एक्स जीरो हो जाता है या आर ऑफ एक्स जीरो हो जाता है, दोनों में से कोई एक जीरो हो जाता है या दोनों ही जीरो हो जाते हैं, तो वो हमारी क्वेश्चन कौन सी होती है, एसएल जो होती है सिंगुलर एसएल इक्वेशन होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि सिंगुलर एसएल इक्वेशन की एग्जांपल हमारे पास कौन सी है। तो इसकी एग्जांपल जो आ जाती है मेरे पास, इसको इधर करके लिख लेता हूँ। अगर मेरे पास है तो देखिए अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं मेरे पास ये एक एग्जांपल है उसकी, ठीक है, कि मैं सिंगुलर एसएल इक्वेशन की तरफ जा रहा हूँ कि सिंगुलर जो एसएल इक्वेशंस है वो किस तरह की होती हैं। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, इसकी जो जनरल फॉर्म है एसएल इक्वेशन की उस फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, d/d ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर u प्राइम प्लस 0 u प्लस लैम्डा इंटू 1 इंटू यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे पास जो जनरल फॉर्म है जो एसएल इक्वेशन होती है उसकी ये जनरल फॉर्म उसकी ये वाली है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो पी ऑफ एक्स आता है वो इक्वल आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और क्यू ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल आता है 0 के, आर ऑफ एक्स मेरे पास जो इक्वल आता है वो किसके इक्वल आता है, आर ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल आता है माइनस
सॉरी आर एफ एक्स इक्वल आता है 1 के, और इसमें आपका जो इंटरवल है वो क्या है -1 से 1 है, ठीक है। इसमें जो आपका इंटरवल है वो क्या है -1 से 1 है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास, अब देखिए ये मेरे पास इंटरवल है इसका ये, ठीक है। अब मेरे पास पी ऑफ एक्स ये है, तो जब मैं देखता हूँ पी ऑफ 1, तो पी ऑफ 1 मेरे पास क्या आता है 1 - 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। या मैं पी ऑफ -1 देखता हूँ तो वो भी क्या आता है 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 1 इक्वल टू 0। और आर एफ एक्स मेरा आर एफ 1 जो है वो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये देखें ये जो मेरे पास चीज़ आ रही है ये कि मेरे पास एक नंबर, एक या एक से ज़्यादा नंबर ऐसे हैं इस इंटरवल के अंदर जिस पे हमारा पी ऑफ एक्स क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसमें मेरे पास क्या होता है कि जब मैं 1 या -1 पे देखता हूँ तो मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। इसका मतलब है अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई है तो फिर ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी, सिंगुलर एसएल इक्वेशन होगी, क्योंकि हमने कहा था सिंगुलर एसएल इक्वेशन ऐसी होगी जिनमें या तो पी ऑफ एक्स 0 के इक्वल हो या फिर क्या हो आर एफ एक्स 0 के इक्वल हो। तो इसमें मेरे पास पी ऑफ एक्स 0 के इक्वल आ जाता है जब मैं एक्स की वैल्यू 1 या -1 लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये क्या है, hence this equation is an सिंगुलर एसएल इक्वेशन। तो ये मेरे पास क्या है सिंगुलर एसएल इक्वेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रेगुलर एसएल सिस्टम क्या होता है, उसके बाद पीरियोडिक एसएल सिस्टम क्या होता है, और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम आइगन वैल्यूज़ को और आइगन फंक्शंस को जो होगा ड्राइव करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम अपने नए लेक्चर के साथ जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।